ایک دفعہ ایک व्यापारी सुल्तान महमूद गजनबी के दरबार में हाजिर हुआ और सुल्तान से फरियाद करने लगा। उसने कहा कि मैंने 2000 अशरफियों को एक थैली में बंद करके आपके काजी को दी थी और मैंने काजी से कहा था कि ये मेरी अमानत है, इसे आप अपने पास रखो। मैं अभी सफ़र में जा रहा हूँ, जब मैं सफ़र से वापस लौटूंगा तब मैं आपसे ये थैली वापस ले लूँगा। फिर काजी ने थैली ले ली और मैं सफ़र में चला गया, मगर रास्ते में हमारे काफिले पर डाका पड़ा जिस पर मेरा बच्चा सारा सामान लूट गया। अब मैं अपनी बंद थैली आपके काजी से वापस लाया हूँ, मगर ये देखिए इसमें अशरफियों के बजाय पैसे भरे हुए हैं। तो सुल्तान ने पूछे कि क्या तुमने काजी से इसकी शिकायत नहीं की? व्यापारी बोला, जहाँ पना मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझे कहा कि तुमने मुझे बंद थैली दी थी और मैंने वही बंद थैली तुम्हें वापस कर दी है, और थैली लेते समय तुमने खुद ही उस थैली की पहचान की थी और तुमने ये कबूल किया था कि ये तुम्हारी ही थैली है और ठीक हालत में है। तो सुल्तान ने पूछे कि क्या थैली ठीक हालत में थी? तो व्यापारी ने जवाब दिया कि जहाँ पना थैली बिल्कुल ठीक हालत में थी। ये बात सुनकर सुल्तान बहुत हैरान हुए और कहा कि ये बड़ी अजीब बात है। फिर सुल्तान ने व्यापारी से कहा कि अच्छा तुम जाओ, मैं कोई तरकीब निकालता हूँ। व्यापारी की वापसी के बाद सुल्तान ने थैली को चारों तरफ से देखा, वो कहीं से भी फटी न थी। फिर भी सुल्तान इस नतीजे पर पहुंचे कि थैली फाड़ी गई है और उसमें से अशरफियाँ निकाल कर पैसे भरे गए हैं और फिर उसे दुरुस्त किया गया है। फिर सुल्तान ने सोचे कि अब ये मालूम करना चाहिए कि शहर में कौन ऐसा रफूगर है जो फटे कपड़े को इस तरह रफू कर दे कि फटने का निशान भी बाकी ना रह जाए। सुल्तान जब ये थैली के मामले पर गौर कर रहे थे तब वो अपने तख्त पर बैठे हुए थे। फिर सुल्तान के दिमाग में एक तरकीब आई और उनने वहाँ बैठे बैठे एक छुरी निकाली और अपने तख्त के कपड़े पे चीरा लगा दिए, और फिर सुल्तान उसी वक्त उठे और 3 दिन के लिए शिकार को चले गए। थोड़ी देर बाद एक खादिम सुल्तान के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि सुल्तान के तख्त का कपड़ा फटा हुआ है। उसने तुरंत दरोगा को इत्तला दिया। महल के तमाम मुलाजिम जमा हो गए। उस वक्त वो खादिम जो सुल्तान की खिदमत में मुकर्रर था खौफ के मारे कांप रहा था। आखिर एक बूढ़े ने कहा, ए दोस्त, तुम इस कदर डरो मत, तुम अभी अहमद रफूगर के पास जाओ, वो इस कपड़े को इस तरह रफू कर देगा कि अगर सुल्तान 100 मर्तबा भी उसे देखेंगे तो पहचान ना पाएंगे कि ये कभी कपड़ा फटा भी था। खादिम ने वो कपड़ा उठाया और रफूगर के पास पहुंचा और वो कपड़ा रफूगर को दिखाया। रफूगर, जिसका नाम अहमद था, उसने बोला, इसकी बुनाई 2 अशरफियाँ होंगी। खादिम ने कहा, तुम्हारे लिए 4 अशरफियाँ हाजिर हैं, बस तुम 3 दिन से पहले इस काम को मुकम्मल कर दो ताकि सुल्तान के आने से पहले ये गिलाफ शाही तख्त पर बिछा दिया जाए, और ये समझ लो कि ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर सुल्तान ने इसका ऐब पहचान लिया तो फिर मेरी सजाए मौत होगी। खादिम बहुत डरा हुआ था। रफूगर अहमद ने कहा, तौबा करो ए दोस्त, अगर सुल्तान ने पहचान लिया तो मेरे हाथ कटवा देना। अहमद ने 2 दिन में उस गिलाफ को रफू कर दिया, इस तरह तार से तार जोड़ा कि गिलाफ देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता था कि कभी ये गिलाफ फटा भी था। खादिम ने रफूगर अहमद का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से वो गिलाफ ले जाकर शाही तख्त पर बिछा दिया। जब सुल्तान महमूद गजनवी शिकार से लौटे तब अपने तख्त पर बिछे गिलाफ को चारों तरफ से देखने लगे। सुल्तान ने कई दफा फटी हुई जगह को पहचानने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो पाए। सुल्तान ने खादिम को बुलाकर पूछे कि गिलाफ फटा हुआ था। ये सुनकर खादिम डर गया और डर के मारे बोला, जी नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। सुल्तान ने गुस्से से कहा कि झूठ नहीं कहो, मैंने खुद छुरी से फाड़ी थी। अब खादिम डर के मारे कांपने लगा। तो सुल्तान ने कहा, डरो नहीं, सिर्फ उस रफूगर को बुलाओ जिसने इसे रफू किया था। फिर अहमद रफूगर को दरबार में हाजिर किया गया। सुल्तान ने अहमद रफूगर से पूछे, ये गिलाफ तुमने रफू किया है? अहमद ने जवाब दिया, जी हुजूर। तो सुल्तान ने कहा, शाबाश, तुम बड़े बाकमाल रफूगर हो। फिर सुल्तान ने उस व्यापारी की थैली को अहमद को दिखाकर पूछे कि ये थैली देखो, क्या तुमने इसे रफू किए थे? अहमद ने जवाब दिया, जी हुजूर, आपके काजी साहब ने इसे रफू करवाए थे। सुल्तान ने हुक्म दिए कि काजी को दरबार में हाजिर करो। काजी को दरबार में हाजिर किया गया तो सुल्तान ने काजी से कहा कि ए जालिम, तेरे बाल सफ़ेद हैं, मैंने इस शहर की कज़ा तेरे सुपुर्द की थी और तुझे मखलूक खुदा की जानो माल का मुहाफिज बनाया था। क्या मेरे इस भरोसे का यही नतीजा है कि मुहाफिज और अमीन कहलाए और लोगों के माल में खयानत करे?
قاضی سلطان کے سامنے گڑ گڑانے لگا اور کہا، جہاں پناہ، میں خیانت کے الزام سے پاک ہوں، میں نے آپ کے بھروسے کو کبھی نہیں توڑا، میرے دشمنوں نے میرے خلاف غلط بیانی کی ہے۔ سلطان نے تھیلی دکھاتے ہوئے کہا کہ تم نے اس تھیلی میں اشرفیوں کی جگہ پیسے بھر دیے اور پھر امانت دار کو دھتکار دیے۔ قاضی نے فوراً کہا، جہاں پناہ، میں تو اس تھیلی کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ سلطان کو قاضی کے اس جھوٹ پر اور غصہ آیا۔ پھر سلطان نے حکم دیے کہ ویپاری اور رفوگر کو دربار میں پیش کیا جائے۔ ویپاری اور رفوگر کو دیکھ کر قاضی سمجھ گیا کہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ وہ بھرے دربار میں بہت شرمندہ ہوا اور سر سے پاؤں تک کانپنے لگا۔ اس نے کئی دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کی مگر اس کے الفاظ اس کی زبان سے نہیں نکل رہے تھے۔ سلطان نے حکم دیے کہ اس بددیانت کو پکڑ لو۔ سلطان کا حکم سنتے ہی قاضی زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ سلطان نے اسی وقت 2000 اشرفیاں منگائیں اور ویپاری کو دے دی۔ ویپاری وہ اشرفیاں پا کر بہت خوش ہوا اور سلطان کا شکر ادا کر کے خوشی خوشی اپنی راہ چلا گیا۔ وہی قاضی جب دربار سے نکلا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا اور اس کا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ دربار کا ہر شخص قاضی کو دیکھ رہا تھا اور اس پر لعنت بھیج رہا تھا۔ قاضی بڑی مشکل سے اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ رات کے وقت گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ کھا لے مگر قاضی نے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پیا۔ صبح کے وقت جب گھر والوں نے قاضی کو دیکھا تو وہ مرا پڑا تھا۔ ایسی ہی دلچسپ کہانیوں کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔